अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 82 है उम्र इब्ने आस के बारे में। मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नाबिगा के बेटे पर हैरत है कि वो मेरे बारे में अहले शाम से ये कहता फिरता है कि मुझ में मुसहरापन पाया जाता है और मैं खेलो तफरी में पड़ा रहता हूँ। उसने गलत कहा और कहकर वो गुनहगार हुआ। याद रखो कि बदतरीन कौल वो है जो झूठ हो, और वो खुद बात करता है तो झूठी, और वादा करता है तो उसके खिलाफ करता है, मांगता है तो पलट जाता है, और खुद उससे मांगा जाए तो उसमें बोहल करता है। वो पैमा शिकनी और कतई रहमी करता है, और जंग के मौका पर बड़ी शान से बढ़ बढ़ कर डांटता और हुक्म चलाता है, मगर उसी वक्त तक के तलवारें अपनी जगह पर जोर न पकड़ लें। और जब ऐसा वक्त आता है तो उसकी बड़ी चाल ये होती है कि अपने हरीफ के सामने उड़ियां हो जाए। खुदा की कसम, मुझे तो मौत की याद ने खेलकूद से बाज रखा है और उसे आफियत फरामोशी ने सच बोलने से रोक दिया है। उसने माविया की बैत यूं ही नहीं की, बल्कि पहले इससे ये शर्त मनवा ली कि उसे इसके बदले में सिला देना होगा और दीन के छोड़ने पर एक हदिया पेश करना होगा। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 83 है कि जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो यकता व ला शरीक है। वो अव्वल है इस तरह कि उसके पहले कोई चीज़ नहीं, वो आखिर है यूं कि उसकी कोई इंतहा नहीं। उसकी किसी सिफत से वहमो गुमान बाहबर नहीं हो सकते, न उसकी किसी कैफियत पर दिलों का अकीदा जम सकता है, न उसके अज्जा हैं कि उसका तजज़िया किया जा सके, और ना कल्ब व चश्म उसका अहाता कर सकते हैं। इसी खुतबे का एक हिस्सा ये है कि खुदा के बंदो, मुफीद इबरतों से पंदो नसीहत और खुली हुई दलीलों से इबरत हासिल करो, और मुअस्सर खौफ दहानियों से असर लो, और मुआइज़ अज़कार से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये समझना चाहिए कि मौत के पंजे तुम में गड़ चुके हैं और तुम्हारी उम्मीद और आरजू के तमाम बंधन एकदम टूट चुके हैं। सख्तियाँ तुम पर टूट पड़ी हैं और मौत के चश्मा पर कि जहाँ उतरा जाता है तुम्हें खींच कर ले जाया जा रहा है, और हर नफ्स के साथ हंकाने वाला होता है और एक शहादत देने वाला। हंकाने वाला इसे मैदान हश्र तक हंका कर ले जाएगा और गवाह इसके अमलों की शहादत देगा। इसी खुतबे का एक ये जुज जन्नत के मुतालिक है कि इसमें एक दूसरे से बढ़े चढ़े हुए दर्जे हैं और मुख्तलिफ मयार की मंजिलें। न इसमें ठहरने वालों को वहाँ से कूच करना है, और न उसमें हमेशा के रहने वालों को बूढ़ा होना है, और ना उसमें बसने वाले को फिक्र नदारी से साबका पड़ना है, और ना उसकी नेमतों का सिलसिला टूटेगा।